Hello students, let's see this question. The question says a metal hydroxide is precipitated as a white gelatinous substance with NH4OH is added to the solution. The metal present in the metal hydroxide is, और ये जो पूरा काम कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं NH4OH is added to the solution after previously removing acid insoluble sulfide with H2S. ठीक है, तो मेटल आपको बताना है कि मेटल हाइड्रोक्साइड में मेटल कौन सा प्रेजेंट है. Fe आयरन, Cr क्रोमियम, Zn जिंक, Al एल्यूमिनियम. क्लियर. तो देखिए यहाँ पर मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहा है. सो जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो सर्टेन मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोक्साइड्स के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं. अगर हम स्टेप वाइज मैनर में देखें तो हम क्या जानते हैं कि हम ओरिजिनल सोल्यूशन जो अपना लेते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं, उस ओरिजिनल सोल्यूशन को जो इसको मैं जो भी हमें गिवन सोल्यूशन होता है उसको हम ओएस बोल देते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन बोलते हैं. इसके अंदर वैरायटी ऑफ कैटायंस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. अगर इन सोल्यूशन के अंदर हम क्या डाल देंगे, HCl डाल देंगे, डाइल्यूट HCl डाल देंगे, ठीक है, डाइल्यूट HCl डाल देंगे एंड फिल्टर कर देंगे. ठीक है, तो डाइल्यूट HCl डालने पे अगर प्रेसिपिटेट निकल के आता है, पीपीटी शॉर्ट में लिख रही हूँ प्रेसिपिटेट, अगर प्रेसिपिटेट निकल के आता है तो वो Ag प्लस, Pb2 प्लस एंड Hg2 इनके क्लोराइड्स होते हैं. ठीक है, इनके क्या होते हैं, क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ग्रुप 1 के मेटल्स कहते हैं, G1 कह देते हैं, ग्रुप 1 कह देते हैं. ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट फाइंड आउट नहीं होता और फिल्ट्रेट निकल के आता है, सिंपल क्लियर फिल्टर निकल के आता है फिल्ट्रेट, तो हम क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं क्या, H2S गैस. सो अगर जो भी इस ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर कैटायन प्रेजेंट होंगे जो आपके H2S गैस यानी कि एसिडिक सल्फाइड के साथ में, हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड के साथ में क्या करेंगे, कंबाइन करके आपके क्या बना लेंगे, इनसॉल्युबल सल्फाइड्स बना लेंगे, तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, उनका पीपीटी बन जाएगा. ठीक है, अगर नहीं पीपीटी बनेगा तो आप क्या कर लोगे, उसको फिर से फिल्ट्रेट को ले लोगे, उस फिल्ट्रेट को ले लोगे, उस फिल्ट्रेट को बस बॉईल ऑफ कर देना, इसमें से H2S गैस को निकाल देना. ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट बन जाता तो वेल एंड गुड, अगर प्रेसिपिटेट नहीं बनता तो बॉईल ऑफ कर देते हैं. तो यहाँ जो प्रेसिपिटेट बनता है वो जनरली आपका Pb2 पॉजिटिव, आपका Cu2 पॉजिटिव, बिस्मथ 3 पॉजिटिव, कैडमियम 2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, As3 पॉजिटिव, आर्सेनिक 3 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव, Sb3 पॉजिटिव एंड SN2 पॉजिटिव निकल के आते हैं. ठीक है, इनको हम कहते हैं ग्रुप 2 के मेटल्स. ठीक है, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपका पीरियोडिक टेबल वाला नहीं है, इन ग्रुप्स की क्लास को कहते हैं. ठीक है, एज अ सल्फाइड निकल के आते हैं. ये कैसे निकलते हैं, एज अ इनसॉल्युबल सल्फाइड निकल के आते हैं, तो डिफरेंट प्रेसिपिटेट निकलते हैं. बट अगर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है तो इस फिल्ट्रेट के अंदर हम क्या डालते हैं, इसके अंदर हम जरा सा क्या डालते हैं, लिटिल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, जो क्या करेगा, अगर कोई भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस होगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, जैसे फेरस होगा तो फेरिक में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या डालते हैं, NH4OH डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, मतलब एक्सेस ऑफ NH4OH डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl. तो इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट निकलता है वो किसका निकलता है, पीपीटी जो निकल के आता है, वो आपका Al3 पॉजिटिव का निकलता है, Cr3 पॉजिटिव का निकलता है एंड Fe3 पॉजिटिव का निकलता है एज हाइड्रोक्साइड. यहाँ लिख देती हूँ, मैं आगे और इस ग्राफ को बना नहीं रही हूँ. ठीक है, हमारा काम यहीं तक पूरा हो जाता है तो मैं आगे इसको ड्रॉ नहीं कर रही हूँ. ठीक है, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में निकल के आता है. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड एज व्हाइट जेलेटिनियस सब्सटेंस व्हेन NH4OH इज एडेड टू द सॉल्यूशन आफ्टर, उस सोल्यूशन में डालेंगे कब, when previously removing acid insoluble sulfides with H2S. मतलब स्टेप 2 में जब आपके जो ग्रुप 2 के मेटल्स अगर प्रेसिपिटेट आउट हो गए हैं, उसके बाद में जो फिल्ट्रेट बचता है उसके अंदर आप NH4OH डाल रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl. ठीक है, या फिर आपका ग्रुप 2 के मेटल्स प्रेजेंट ही नहीं हो तब आप उसके अंदर डाल रहे हो. ठीक है, तो आपके मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. और 3 टाइप के मेटल्स हमें पता है जो प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव एंड आपका आयरन 3 पॉजिटिव. ठीक है, इसमें से जो आपका एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा AlOH होल थ्राइस, ये क्या होगा, जेलेटेनियस व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा. ठीक है, ये होगा जेलेटेनियस व्हाइट कलर का. CrOH होल थ्राइस एक बनेगा
और एक बनेगा आपका FeOH होल थ्राइस। इसमें से आपका जो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड होगा ये डर्टी ग्रीन कलर का होगा, डर्टी ग्रीन। और आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारा होगा रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन। क्लियर? सो क्लियरली यहाँ लिखा है कि मेटल हाइड्रोक्साइड जेलिटेनियस व्हाइट है, यानी कि वो क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा मेटल हाइड्रोक्साइड, तो उसके अंदर मेटल क्या है, एल्यूमिनियम। सो ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट होता है, बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।